बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को शुरू किया था और एक्सरसाइज 3.1 के हमने पहले 5 क्वेश्चंस को समझा था। आज हम इस वीडियो के ज़रिए आगे मज़ीद क्वेश्चंस को समझेंगे और अगर तो इसी एक्सरसाइज को इसी वीडियो में अगर ख़त्म किया जा सका तो ख़त्म कर देंगे, वरना जितने सवाल मुमकिन तौर पर इस वीडियो में हल किए जा सकेंगे उतने हल करके बाकी अगले सवाल मज़ीद वीडियोज़ में हल करेंगे। तो चलें इसका आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8। इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशियो 8:11। फाइंड द नंबर। आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास ये रेशो दी गई है 5:8 और शुरू में देखें कहा जा रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशो। इस रेशो में आपके पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है। अब कौन से 2 नंबर्स हैं हमें नहीं पता, तो जाहिर सी बात है हमें नहीं मालूम, तो उस नंबर्स को, उन दोनों नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स में हम x और x ले लेंगे, ये हम अपने से लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि 2 नंबर्स हैं आर इन द रेशो जो कि इस रेशो में मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है इस रेशो में हमारे पास 2 नंबर हैं 5 और 8, उनके साथ ही कोई ना कोई नंबर हो सकते हैं ना, इसलिए हमने इनके साथ x 5 के साथ भी ले लिया और x 8 के साथ भी ले लिया। आगे मजीद ये कह रहा है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि हमने x लिया जी, लेट किया है, लेट द नंबर्स आर 5x एंड 8x, ठीक है। जो 2 नंबर हमने लिए हैं वो हैं x और x, 5x और 8x की सूरत में। अब मजीद आगे क्या कहा जा रहा है, मजीद आगे ये कहा जा रहा है कि इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर, कि इन दोनों नंबर्स के साथ अगर 9 ऐड हो जाएगा वी गेट अ न्यू रेशो 8:11, तो हमारे पास एक नई रेशो आ जाएगी जिसका तनासुब हमारे पास 8:11 का होगा। फाइंड द नंबर, हमने ये नंबर्स फाइंड करने हैं असल में। अब देखें, चूंकि ये 5 और 8 था, ये हमारे पास रेशो की सूरत में था, हमने इनमें जो नंबर्स लिए हैं तो वो भी रेशो की सूरत में ही होंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5x रेशो 8x। अब स्टेटमेंट के मुताबिक कहा जा रहा है कि 9 जो है इज एडिड ईच नंबर, 9 को हमने दोनों नंबर्स के साथ ऐड करवाना है। यहां आप ये लिख दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एडिड 9 विद ईच नंबर, यानी 9 जो है इन दोनों नंबर्स के साथ आप ऐड करेंगे। जब आप ये ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 5x + 9 रेशो 8x + 9, यानी आपके पास अब इस तरह की रेशो आ जाएगी। अब 9 ऐड करने से आपके पास इस तरह की रेशो आ गई, तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वी गेट अ न्यू रेशो 8:11, तो यहां पे लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट द न्यू रेशो विद रिस्पेक्ट टू 8:11 इज, बल्कि मैं यहां लिख ही देता हूं, ये देखें मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी गेट अ न्यू रेशो, ये WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है विद रिस्पेक्ट टू 8:11, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी 5x + 9 रेशो 8x + 9। अब चूंकि देखें ना 8:11 के साथ नई रेशो बननी है, तो जब आपके पास 2 रेशोज हो जाती हैं, तो आपने पीछे पढ़ा था पिछली वीडियो में कि फिर वो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है। इसको इस तरह लिख लें या उस तरह मर्जी लिख लें, आपकी मर्जी है, और ये हो जाएगा 8:11। अब ये आपके पास आ गई है प्रोपोर्शनैलिटी। तो क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाते हैं और मीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 11 × 5x + 9, और दूसरी तरफ आपके पास 8 × 8x + 9। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55x + 11 9 × 99 इज इक्वल टू 8 × 8 64x और 8 9s are 72। कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ ले लें और वेरिएबल वाली टर्म जो है उनको एक तरफ ले लें, तो ये 55x यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 64x - 55x इज इक्वल टू, और ये 72 यहाँ पे
प्लस हो रहा है, इक्वल के सिर्फ 99 के पास आके माइनस हो जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 64 में से 55 माइनस किए तो आपके पास क्या आंसर आता है 9x, और 99 में से आपने 72 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 27। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें, ये 9 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के तरफ जाके 27 से डिवाइड हो जाएगा और आपके पास x का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। यूँ आपने x का आंसर निकाल दिया है, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि आपने नंबर फाइंड करना है। यानी आपने ये देखें ना, x हमें कहा गया था कि इस रेशो में 5:8 में आपके पास x जो है वो नंबर है, और उस नंबर को आपने इसी रेशो की मुनासबत से ही फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इस रेशो को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और इस इक्वेशन में आप x की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू आपके पास आई है 3, इसको पुट कर देंगे आप इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 5 × 3 रेशो 8 × 3। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 5 × 3 15 और 8 × 3 24। यानी हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 15 और 24। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, इफ 10 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ रेशो 4:13 वी गेट न्यू रेशो 1:2, व्हाट आर द नंबर्स। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही होगा। इस सवाल में आपको रेशो दी जा रही है 4:13 और कहा जा रहा है कि जो 10 है वो आपने इस रेशो में ऐड करना है, लेकिन उससे पहले आपके पास कहा जा रहा है कि इसमें एक नंबर भी ऐड हो रहा है। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा जा रहा था, तो वो नंबर हम क्या लिया था पिछले क्वेश्चन में, वो नंबर लिया था हमने x। यहाँ भी हम वो नंबर x ही लेंगे। तो वो लिख लीजिएगा कि आप लेट द नंबर, चलें लिख देते हैं, लेट द नंबर्स हमने क्या लिए हैं, वो नंबर्स लिए हैं हमने 4x और 13x। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखें चूंकि ये रेशो फॉर्म में है और इसमें 10 ऐड भी करवाना है, तो आप इसको लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एडिड 10 ऑन ईच नंबर ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1, एंड इसको रेशो फॉर्म में भी लिख लें। तो ये आपके पास हो जाएगा 4x + 10 रेशो 13x + 10। ये आपके पास रेशो फॉर्म आ गई। अब आगे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जब आप रेशो फॉर्म इस तरह बना लेंगे तो हमारे पास न्यू रेशो आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू 1:2। ठीक है, तो जो न्यू रेशो आएगी आपके पास विद रिस्पेक्ट टू 1 और 2, वो आपके पास क्या आएगी, वो आपके पास प्रोपोर्शनलिटी लेकर आएगी। तो वो कैसे आएगी, वो आएगी 4x + 10 रेशो 13x + 10 प्रोपोर्शनलिटी 1:2। तो ये आपके पास आ गई प्रोपोर्शनलिटी। इसको आप सॉल्व करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दें और मीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा। सेम सारा क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। तो देखें 2 को आप मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ, 2 × 4x + 10 इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करवा दें आप 13x + 10 के साथ। इसको सिंप्लीफाई करें, 4 × 2 8x + 10 × 2 20, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चूंकि 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो उसी तरह ही आ जाता है, तो ये 13x + 10 इसी तरह आ गया। अब आप क्या करें, अब आप कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लें और वेरिएबल वाले टर्म्स को आप एक तरफ कर लें। तो ये आपके पास देखें 8x यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके 13x के साथ माइनस हो जाएगा, इक्वल 10 यहाँ पे देखें प्लस हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 20 से माइनस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 13 में से 8 निकाले तो हमारे पास कितने बचते हैं 5x, और 20 में से 10 निकाले तो 10 ही बचते हैं। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें, ये आ जाएगी x की वैल्यू आपके पास x इज इक्वल टू 2। यूँ आपने ये x की वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन हमें चाहिए, पूछ रहा है कि व्हाट आर द नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। तो इस x की वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से आपके पास आ जाएंगे नंबर्स 4 × 2 और 13 × 2, 4 2 = 8 और 13 × 2 26। तो ये हमारे पास वो दो नंबर्स आ रहे हैं जिसकी रेशो विद रिस्पेक्ट टू 1:2 बन रही थी। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ द मैंगोज कॉस्ट ₹250। आपने यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है
कि 5 किलो आम जो हैं वो उसकी प्राइस है आपके पास 250 रुपये। तो आपने बताना है कि 8 किलो आमों की प्राइस कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें आपको रेशोज़ निकालनी, रेशोज़ दी गई हैं, यानी रेशो की मदद से आपने प्राइस निकालनी है। तो आपको 2 किस्म के यूनिट्स दिए गए हैं, एक रुपीज़ और दूसरा वेट। तो यहाँ पे आपके पास 2 यूनिट्स आ जाएंगे। एक यूनिट आएगा केजी के लिहाज से, क्योंकि वेट का यूनिट जो होता है वो किलोग्राम होता है, अमूमन हम तोलते भी किलोग्राम के लिहाज से ही हैं। और दूसरा यूनिट आपके पास आ जाएगा रुपीज़। अब आप देखें कि आपके पास केजी का आपके पास क्या क्या है। सबसे पहले आपके पास आ रहा है 8 केजी, उसके बाद आपके पास आ रहा है 5 केजी। तरतीब आपने ख़राब नहीं करनी, पहले 8 आ रहा है तो आप यहाँ पे 8 ही लिखेंगे, और बाद में 5 आ रहा है तो आप बाद में ही 5 लिखेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास देखें पहले पूछा जा रहा है फाइंड करें, इसका मतलब फाइंड करने वाला जो नंबर हम अमूमन एक्स ही लेते हैं तो वो पहले लिखा जाएगा, और बाद में जो अगली प्राइस दी गई है वो बाद में दी गई है, इसका मतलब वो बाद में लिखी जाएगी। तो ये आपके पास अब प्रोपोर्शनलिटी बन गई है। इसमें देखें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करें और प्रोडक्ट ऑफ मीन करें, आपके पास एक्स का आंसर आ जाएगा। इससे फॉर्मूले को इसके मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। 8 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 मल्टीप्लाई 8, और 5 को x से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब 8 को 250 पे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 2000। ठीक है, तो ये मैं बाकी यहाँ पे करता हूँ, 5x इज़ इक्वल टू 2000। अब ये देखें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 जो होगा वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2000 से। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 400। x का आंसर आ जाएगा 400। ठीक है, तो लिख दीजिएगा कि द कॉस्ट ऑफ 8 किलो ऑफ मैंगोज इज़ 400 रुपीज़। यहाँ तक हमने इसको फाइंड करना था और इसको हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी ख़त्म होता है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत अहम क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, इफ शो बी इज 7:6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 + 5b b - 5a। यानी आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास a/b इज इक्वल टू 7/6 है तो इसकी मदद से आप 3a + 5b/7b - 5a को सॉल्व करें। यानी इसकी मदद से आपने इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में बड़ी दफ़ा पूछा जाता है। तो देखें सबसे पहले आपको दी गई है रेशो a/b इज़ इक्वल टू 7/6। इसको अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह लिखी जाएगी, a/b इज़ इक्वल टू 7/6। इसको नाम देना आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी तरफ आपको दी गई है, वो दी गई है जो इक्वेशन दी गई है वो है 3a + 5b रेशो 7b - 5a। दूसरी इक्वेशन आपको ये दी गई है। अब चूंकि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, आप इस पूरी इक्वेशन को, यानी इस पूरी इक्वेशन को आप b से डिवाइड करवा दें। यहां लिख दें डिवाइडेड बाय b। इस पूरी इक्वेशन को आप b से डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास कुछ यूं फॉर्म आ जाएगी, 3a/b + 5b/b रेशो 7b/b - 5a/b। आपके पास कुछ यूं फॉर्म आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अब आपके पास देखें कि ये है हो गया 3a/b, और ये b इस b से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये b इस b से कट जाएगा, +5 रेशो 7 - 5a/b। ये आपके पास यूं कुछ इक्वेशन बन जाएगी। अब आप देखें कि a/b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में ही दी गई थी, उस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 × 7/6, क्योंकि a/b की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 7/6, + 5 रेशो 7 - 5 × 7/6। तो ये आपके पास अब आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे, तो सबसे पहले इस वाली टर्म को सिंप्लीफाई करवाते हैं। तो ये देखें कैलकुलेटर पे रख के सीधा सा करें तो ये आपके पास आ जाएगा 17/2। यानी इस वाली को सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया 17/2। अब दूसरी वाली को भी करते हैं, तो दूसरी वाली का आंसर आपके पास आ जाएगा 7/6। अब देखें अगर तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा
तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। तो मेरे तो ख्याल से ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर आप इसको इस तरह नहीं नज़र आता आपको, तो आप इसको देखें क्या करें, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। बहरहाल आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवाएं तो क्या करेंगे, देखें आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास जो जो टर्म्स होती हैं उनमें आपने सबसे बड़ी टर्म को देखना है। सबसे बड़ी टर्म आपके पास है 6, आपने 6 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 17/2 रेशो 7/6 मल्टीप्लाई 6। ये देखें, ये इसको सिंप्लीफाई करवाएं, हो जाएगा 2 × 3 6 पे, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आएगा 51 रेशो 7 ही बचा यहाँ पे, तो ये 7 यानी 51 रेशो 7 आपके पास मोस्ट सिंप्लीफाई रेशो फॉर्म आ रही है। तो चूंकि आपसे सवाल में इसकी वैल्यू पूछी गई थी, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3a + 5b रेशो 7b - 5a की आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 51 रेशो 7। तो ये आपने सॉल्व करने के लिए पूछा गया था आपसे, तो ये हमने सॉल्व कर दिया। तो ये यहाँ पे हम इस वीडियो का अख्ताम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है वो ज़रा लंबे क्वेश्चंस हैं। इतने भी लंबे नहीं हैं, लेकिन ज़रा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम अगली वीडियो में समझेंगे। अगर इसी वीडियो में किया तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी सवाल अगर समझ नहीं आया तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो बहरहाल अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और आखिरी बात के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेंगी जहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन कराया जाता है। तो आपसे दिली दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन की वीडियो ज़रिए आप तक जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो आप तक पहुँचेंगी आसानी से। और इसके अलावा आप हमारे इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों से भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है और आप भी अच्छा पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें, आपको भी पढ़ाया जा रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, एक एक सवाल करवाया जाता है, और जो छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी होता है वो भी आपको दिया जाता है। बहरहाल यही दरख्वास्त है मेरी आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।